चलिए ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन, जिसमें हम लोगों ने कल चर्चा की थी बिलियन किसे कहते हैं और बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाइयों पर हम लोग विधिवत चर्चा कर रहे थे। तो बिलियन की जो सांद्रता होती है उसमें हमने दो सांद्रताएं कल की क्लास में पढ़ ली थी। एक बिलियन की भार प्रतिशतता और दूसरा क्या पढ़ा था, आयतन प्रतिशतता। क्लियर है? आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालिए आप लोग पीपीएम में सांद्रता। हेडिंग डालिए पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है। पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना पार्ट है। देखिए, 1 पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट है। पार्ट किसका होगा, हम किसको स्टडी कर रहे हैं सांद्रता में, विलेय की मात्रा को। तो 1 मिलियन ग्राम में उस विलेय की कितनी मात्रा घुली होगी। जब हम 100 ग्राम में निकालते थे तो क्या फार्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे बोलो, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का भार, बिलियन का भार काहे में लिखा जाएगा, ग्राम में, और गुणा क्या किससे कर देते थे, 100 से कर देते थे। कब, जब हम 100 ग्राम में 100 ग्राम बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा निकालते थे तब। अब हम कितने में निकाल रहे हैं, कुछ अलग नहीं हुआ है यहाँ पर। अब हम कितने में ये काम कर रहे हैं, पर मिलियन, 1 मिलियन में कर रहे हैं। तो हम 1 मिलियन से ही तो गुणा करेंगे। 1 मिलियन बोलें तो 10 की घात 6। तो ये फार्मूला आपका हो गया। यानी जो भार प्रतिशतता कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लोग नहीं थे वो लोग ऐप पर जब जुड़ जाएंगे तो वो लेक्चर उनको मिल जाएगा, मैंने डाल दिया है ऐप पर। ठीक है, तो पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का भार, ग्राम में गुणा 10 की घात 6। क्लियर है? तो ये 10 की घात 6 क्या है, 1 मिलियन ही तो है। परिभाषा क्या होगी समझ गए होंगे। 1 मिलियन ग्राम बिलियन में विलेय कितना घुला हुआ है। तो 1 मिलियन ग्राम बिलियन में विलेय की ग्राम में जो मात्रा है वही क्या कहलाएगी, पीपीएम में सांद्रता। क्या कहलाएगी, पीपीएम में। अगर यहाँ पर लिखा होता भार प्रतिशतता तो अब क्या कर देते, गुणा 100 से। तब क्या कहते कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं, 100 ग्राम में। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, 1 मिलियन की हो रही। पर मिलियन, पार्ट माने हिस्सा, किसका हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग, किसका भाग, विलेय का। तो विलेय की कितनी मात्रा 1 मिलियन में घुली हुई है। क्लियर है? तो परिभाषा क्या हो गई, 1 मिलियन ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 10 ppm NaCl, तो इसका क्या अर्थ होगा बताइए। 10 ppm NaCl का अर्थ होगा कि 1 मिलियन, देखो क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको, 10 पार्ट पर मिलियन, 10 पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन ग्राम अगर बिलियन है तो उस 1 मिलियन ग्राम में NaCl का 10 पार्ट है, दैट मीन 10 ग्राम है। तो चीजों को रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 10 पार्ट पर मिलियन, यानी पर मिलियन में 10 पार्ट है, किसका, सिंपल सी बात है, जो पदार्थ दिया है उसी का होगा, यानी NaCl का। तो अगर 1 मिलियन ग्राम बिलियन है तो उसमें NaCl कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। समझ में बात आ गई। तो 10 ppm NaCl का क्या अर्थ है कि 1 मिलियन ग्राम बिलियन में, यानी 10 लाख ग्राम बिलियन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। तो क्या परिभाषा है बोलिए, क्या लिखोगे, 1 मिलियन ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। बोला था मैंने, यहाँ को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर आना, यहाँ पर आना, परिभाषा खत्म हो गई। फार्मूला भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अगर आप पीपीएम की फुल फॉर्म जानते हो और भार प्रतिशतता पढ़ चुके हो तो क्या परिभाषा आएगी? 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। बोले तो 10 के साथ में कितना जीरो होगा? 6 जीरो होगा। 10 तो अपने आप में और लाख में 5 जीरो होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ppm NaCl का क्या अर्थ है कि अगर NaCl का विलयन कितना है 1 मिलियन ग्राम, तो उसमें 10 ग्राम NaCl उपस्थित होगा। क्लियर है? तो लिख लीजिए आप लोग। पहले तो ppm का पूरा नाम लिख लीजिए। लिखो ppm का पूरा नाम, ppm का पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन है। ppm का पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन है, अंग्रेजी में लिखिए पार्ट्स पर मिलियन है। अब नई लाइन से लिखो 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। फार्मूला उतार लो और उसके नीचे ये लिख लो 1 मिलियन बराबर 10 लाख बराबर 10 लाख बराबर 10 की घात 6, और ये 10 ppm NaCl अभी मत लिखिएगा। ओके, एक बैच और बढ़ा देंगे, इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, अभी और होगी क्योंकि आज तो पानी बरस गया, कल बसंत पंचमी थी। लिखिए, उतार लिया है तो लिखो नई लाइन से एग्जाम्पल लिखिए। 10 ppm NaCl का अर्थ ये है कि ये 10 ppm NaCl तो पहले से नहीं लिख लिया था मैंने, फार्मूला और मिलियन के रूप में जो मान लिखा है वो बोला था लिखने को। लिखो 10 ppm NaCl का अर्थ ये है कि 1 मिलियन ग्राम विलयन में 1 मिलियन ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। 1 मिलियन ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। अगली हेडिंग डालिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब देखो बच्चा, अगर आप इस हेडिंग को भी रटते हो, इसके फार्मूला को रटते हो, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्यों दुर्भाग्य की बात है? क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ग्राम प्रति लीटर, यानी विलेय की मात्रा ग्राम में है और बटे आयतन लीटर में है। फार्मूला अपने आप, यानी हेडिंग ही जो सांद्रता है वो खुद ही उसके फार्मूला को बता रही है और खुद ही उसकी परिभाषा, फार्मूला आ जाएगी, परिभाषा आ जाएगी। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? तुम लोग क्या करते हो, पहले परिभाषा रटते हो फिर फार्मूला रटते हो, ना तो फार्मूला रटो ना परिभाषा रटो। और ऐसा कब हो पाएगा? जब आप सीख लोगे कि आखिर बात क्या है, क्या हम पढ़ क्या रहे हैं। कई बार आपका तो हर जगह यही रहता है कि आपने जो पढ़ा आपको खुद ही नहीं पता कि हमने पढ़ा क्या। ठीक है, बस पढ़ लिया लिख लिया, बात खत्म। और ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही है, पूरे वर्ष इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि शुरुआत में पहला चैप्टर है तो उसको खूब अच्छे से पढ़ लिया। आप मेरे जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके
ऐप में हमारे सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनको आप एक बार उनसे पूछ लीजिए या देख लीजिए। जिस पोटेंशियल से मैं अभी पढ़ाता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट के साथ में, मेरा आखिरी लेक्चर भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ में समाप्त होगा। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, सीखना चीज़ों के लिए। अब इसके लिए भी आप रट रहे हो। किसी ने पूछा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है, तो सिर पीट रहे हो, अरे कल तो याद किया दे, मतलब ढोंग कर रहे हो कि अरे शुरू का कोई बता दे, शुरू का बता दे, क्या मतलब है इसका? सीधा मतलब रट्टा मारा है। तो रटना तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक है ही नहीं, उसको तो आपको इग्नोर करना है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फार्मूला क्या बनेगा? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, और बटे क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब बताइए, लीटर कोई 1000 लीटर थोड़ी लिया जाएगा, मानक हमेशा 1 लिया जाता है। तो परिभाषा में क्या आएगा? 1 लीटर। जब हम किसी चीज़ को डेफिनीशन देंगे तो उसके जो मानक वैल्यू होंगी वो क्या लेंगे? एक इकाई लेंगे ना, ठीक है ना। तो 1 लीटर लिया जाएगा, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। क्या परिभाषा है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। इसको रटना है, बताइए, याद करना है? याद भी तो नहीं करना है, बहुत सा आधा तो सिलेबस याद ही नहीं करना पड़ेगा। अगर क्लास को 100% ध्यान से सुन लिया तो। और ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग में आपके क्लास स्टार्ट करूँ इसलिए ऐसा बता रहा हूँ आपके लिए, पूरे वर्ष ही लाइन में बोलूँगा आपको, समझ रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से बात करिए, जो यहाँ से निकल चुके उनसे बात करिए। ये नहीं कि बिना कॉन्सेप्ट रट लीजिए, रटना तो है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए समझ लीजिए, सीख लीजिए और अपने आप उसको लिखने की आदत डालिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको किताब भी ज्ञान लिखवा दिया गया और उसे आप रट्टा मार रहे हैं कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में झूम झूम करके, ठीक है। विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को कहते हैं, ऐसा करते हो कि ना? हाँ, ऐसे ही याद करते हो तुम लोग? हाँ, मुझे पता है। हाँ, रट्टा मारते हो एकदम झूम झूम कर बैठ करके, एकदम बड़ी तगड़ी साधना में होते हो उस समय। तो क्या परिभाषा हो गई? सब लोग बोलो मेरे साथ, क्या परिभाषा है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो लिख लीजिए, लिखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। फार्मूला नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखो। अरे भाई, लिखिए, लिखो। एग्जाम्पल लिखिए। 20 ग्राम प्रति लीटर NaOH विलयन का अर्थ यह है कि 20 ग्राम प्रति लीटर NaOH विलयन का अर्थ यह है कि 1 लीटर विलयन में, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं इनके, कि 1 लीटर विलयन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है। अब 20 ग्राम ही आप लिखेंगे एग्जाम में या NaOH ही लिखेंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।
आप 20 ग्राम की जगह पर 10 ग्राम लिखिए, 40 ग्राम लिखिए, 100 ग्राम लिखिए। ठीक है, आप NaOH की जगह पर एथिल अल्कोहल ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, KOH ले लीजिए। तो रटना नहीं है, चीज़ों को सीखना है। 40 ग्राम प्रति लीटर NaOH लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लीटर विलयन है तो उसमें 40 ग्राम NaOH उपस्थित है। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब अगली हेडिंग डालो नॉर्मलता, जिसका आप लोगों को इंतजार होगा, वह है नॉर्मलता। हेडिंग क्या है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलता क्या है देखा जाए तो देखो, नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मलता क्या होता है? जब हम किसी विलयन की सांद्रता उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करके पता करते हैं 1 लीटर विलयन में, तब वह कहलाता है उसकी नॉर्मलता। यानी 1 लीटर विलयन में अगर आप किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों को काउंट कर रहे हैं तो वो जो आप काउंट करेंगे वह मात्रा क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, अभी बताते हैं। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्या फार्मूला है? विलयन का आयतन लीटर में। तो ये फार्मूला है इसका। यानी 1 लीटर विलयन में अगर आपने किसी भी विलेय के ग्राम तुल्यांक पता कर लिए तो वह प्रति लीटर जो ग्राम तुल्यांक आपको मिलेंगे वही क्या कहलाएंगे? नॉर्मलता कहलाए। अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है? चूंकि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार ज्ञात करने के आगे फार्मूला आएंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। तुल्यांकी भार अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है, आप लोगों को कराया भी 11th में। जैसे आपको NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या करोगे? NaOH का भार अणुभार, NaOH का अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारीयता। अम्ल की क्षारता होती, क्षार की अम्लीयता होती। तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस में करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, चूँकि ये सवाल आगे आना ही है, इसलिए हम तुल्यांकी भार पर अभी यहाँ पर बहुत चर्चा करके समय नष्ट नहीं करेंगे। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे जरूरत के हिसाब से, अगर अम्ल है तो बटे क्षारीयता लिखा जाता है, क्षार है तो अम्लीयता लिखा जाता है, कोई लवण है तो धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या लिखा जाता है, आक्सीकारक अपचायक है तो आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन लिखा जाता है। तो वो जब वही स्थिति जब आएगी तब आपको ये बात बेहतर समझ में आएगी, इसलिए अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। फिलहाल मान यहाँ पर ध्यान रखिए कि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? भार बटे तुल्यांकी भार। तो इस फार्मूला के आधार पर यहाँ पर क्या फार्मूला बन जाएगा? दूसरा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जगह पर क्या आ जाएगा? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? नॉर्मलता का। नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा? विलेय का भार क्या आ जाएगा? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, और बटे में क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार और बटे विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन डेफिनेशन यहीं से निकालोगे। क्या परिभाषा होगी? वही परिभाषा यहाँ क्या बोले थे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। यहाँ क्या बोले थे? 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। सेम वही बात तो यहाँ बोलनी है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को
उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? ऊपर क्या लिखा हुआ? ग्राम तुल्यांक, नीचे क्या लिखा हुआ? लीटर। तो आपको मात्रक नहीं रटना है, मात्रक भी रटे जा रहे हैं। रटना तुम्हारा हम बंद करा देंगे बिल्कुल। मात्रक क्या होगा अगर हमारी बातें सुनोगे तो? मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। कहां से निकाला फार्मूला? यहीं से। ग्राम तुल्यांक ऊपर लिखा है, लीटर नीचे लिखा है, तो मात्रक क्या हो गया? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और वह विलयन जिसकी नॉर्मलता होगी 1, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल विलयन बोलेंगे। तो जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो क्या कहलाएगी? बोलिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, और इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे? कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? तो परिभाषा क्या होगी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे नॉर्मल विलयन। कंप्लीट हो गया। फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला आपको रटना नहीं है, परिभाषा आपको रटनी नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको ना कोई फार्मूला रटने दूंगा, ना कोई परिभाषा रटने दूंगा, ना कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रटने दूंगा। थ्योरेटिकल में फिर तो रचने को बचा ही नहीं, रटते तो यही चीज़ें हैं आप लोग। ना कोई न्यूमेरिकल रटने दूंगा, ना कोई रिएक्शन पूरे सिलेबस में रटने दूंगा, कुछ नहीं। सारी चीज़ें यहीं पर सीखोगे, हर समय याद रहेंगी अगर आपने मेरी इन 3 बातों का पालन कर लिया जो मैंने कल बोला और आज की स्टार्टिंग में बोला है। समझ में बात आ गई? अब उनको बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? एक बार मेरे साथ सभी बोलो। कुछ लोग बोलते नहीं हैं, बोलोगे नहीं। देखो, अभी नहीं बोलोगे तो बाद में बोलोगे, अभी बोलोगे तो बाद में कम बोलोगे, काम ज़्यादा करोगे, ठीक है। आईएएस अधिकारी कम बोलता है ना, वो लंबा लंबा भाषण नहीं देता है, देता है? नहीं देता है। एक लाइन में बोलेगा, किसी को बुलाना है तो बेल बजाएगा, एक लाइन बोलेगा। एक लाइन पर कितने बड़े आदेश होते हैं उसके? एक लाइन बोली और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो अभी नहीं बोलोगे तो बाद में बोलोगे। बाद में क्या बोलोगे? बाद में बोलने को बहुत कुछ है। करारी मूंगफली बोलोगे, चना जो गरम बोल सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें। टुक टुक चलाओगे फिर तो क्या बोलोगे कि 12 पत्थर। एक बार मैं ये बोल रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे ऑब्जेक्शन किया कि सर ये बात तो गलत है। मैंने कहा क्या गलत है? बोले सर आप मतलब इन लोगों के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं इन लोगों की ऐसा नहीं है, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि मूंगफली बेचने वाले से मुझे घृणा है, रिक्शा चलाने वाले से मुझे घृणा है, पंचर जोड़ने वाले से मुझे घृणा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा सम्मान उनका भी है, वो भी सामाजिक अंग हैं। बोले तो सर फिर आपने एग्जाम्पल क्यों दिया? हमने कहा एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अगर आपको यही करना था, इनका पूरा सम्मान है, वो भी पूरे सम्मान का हक रखते हैं। लेकिन ये बात मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमको अगर यही करना था, यही तुमको महासम्मानित पद लग रहा था, तुमको यही करना था, तो केमिस्ट्री किसके लिए पढ़ रहे हो? मूंगफली बेचने के लिए है? तो इस क्लास में क्यों बैठे हो? सवाल ये है। बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों से मुझे कोई नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं भी बहुत निम्न स्तर से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ऐसी किसी से मुझे घृणा या नफरत की बात नहीं है। लेकिन ये उदाहरण इसलिए देना उचित है कि आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री की क्लास में, आपको बोला जाता बाल वैज्ञानिक, साधारण क्लास नहीं है। आज के समय तो समय बदल गया, सबको पास कर दिया जाता है। वरना जो बच्चा साइंस साइड में पढ़ता था वो एक वैल्यू रखता था समाज में, और उसकी हरकतों से पता लग जाता था कि ये साइंस साइड का स्टूडेंट होगा। लोग अरे और क्या, सच बात ही है। किसी बच्चे को बुला देते, तुम यहाँ आओ, तुम साइंस साइड के स्टूडेंट हो ना? तो वो कहता था हाँ जी। तो हाँ, तुम्हारी देख कर ही लग रहा है साइंस साइड के स्टूडेंट हो। मतलब इस वाली बात से आप सोचिए कितना महत्व था इस साइंस साइड का। आज क्या है, कुछ नहीं आता फिर भी साइंस साइड ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि हाई स्कूल में 80-85% बिना मेहनत किए आ गए। बोर्ड बांट रहा है, या कुछ चीज़ें गिनी चुनी रह गई, इतना सा सिलेबस रह गया, उसी को रट लिया, क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम आ गए, याद कर लिया,
अच्छे नंबर आ गए। अब अच्छे नंबर आ गए, गली में लड्डू बांटे, मोहल्ले में लड्डू बांटे, रिश्तेदारों को लड्डू खिलाए। नहीं बांटे तो लोगों ने ज़बरदस्ती मांगे, ठीक है, तो तुम्हें खिलाने पड़े। तो अब हो सकता है कि ऐसा बच्चा मन में सोचता हो कि यार साइंस साइड लेने जा रहे हैं, बड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन वो सोचता देखो अब प्रतिष्ठा की बात है, लड्डू बढ़ चुके हैं, अब आर्ट साइड नहीं लेंगे बिल्कुल। ठीक है, पढ़ेंगे मैथ से ही या बायोलॉजी, जो भी लेगा वो एक अलग विषय है। तो अगर अभी नहीं बोलोगे तो बाद में बोलोगे, अभी ज़्यादा बोलोगे। अब ज़्यादा भी क्या बोलोगे, अनावश्यक नहीं बोलने को बोल रहा हूँ कि हाँ गुरुजी ने आज छूट दे दी, ज़्यादा बोलो। पढ़ाई लिखाई में अगर टीचर चाह रहा है कि तुम उस बात को बोलो तो आपको बोलना चाहिए। ये नहीं कि अब हमने कहा कि हमारे साथ साथ सभी बोलेंगे, तो कुछ लोगों के मैं मुंह देखता हूँ एकदम बंद रखते हैं, जाने कौन सी दुनिया में है ये। मतलब उनके आसपास के सारे बच्चे बोल रहे हैं 1 लीटर बिलियन में, लेकिन ये बच्चा एकदम शांत है, इसे नहीं बोलना। तो मुझे अंदर से हंसी भी आती है, लेकिन अपनी हंसी रोक लेता हूँ मैं ऐसे बच्चे को देख करके। खैर, क्या परिभाषा होगी बोलो फटाफट। अभी यही याद होना चाहिए, घर पर नहीं याद करने की जरूरत पड़े। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, वह बिलियन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उससे नॉर्मल बिलियन। तो ज्यादा ऊर्जा दे दी या फिर डर गए बोले यार बोलो नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत है। चलिए खैर, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। वह बिलियन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे नॉर्मल बिलियन कहते हैं। तो लिख लीजिए ये बात, लिखिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, हाँ बेटा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की, अच्छा धीरे बोलें, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। वह बिलियन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे नॉर्मल बिलियन कहते हैं। उसे नॉर्मल बिलियन कहते हैं। उसे नॉर्मल बिलियन कहते हैं। ये फार्मूला नोट करो, ये नोट करो, इसके बाद ये नोट करो, यानी 3 फार्मूला आपके पास लिखे हैं, इनको नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल लिखिए, लिखो 10 NaHCl। 10 NaHCl का अर्थ ये है कि 1 लीटर बिलियन में 10 NaHCl का अर्थ है कि 1 लीटर बिलियन में 10 ग्राम तुल्यांक NaCl उपस्थित है। क्या अर्थ है? यही तो अर्थ होगा। अपने आप से बनाइएगा एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि यही वाला लिखो 10 NaCl। तो 10 NaCl का अर्थ है कि 1 लीटर बिलियन में 10 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, नहीं प्रति लीटर क्यों लिखा, मैंने पहले कुछ और बोला था। 10 NaCl का अर्थ है कि 1 लीटर बिलियन में
HCl के 10 ग्राम घुले हैं, HCl के 10 ग्राम तुल्यांक घुले हैं। देखो HCl के 10 ग्राम तुल्यांक घुले हैं। 10n HCl का अर्थ है कि 1 लीटर विलयन में HCl के 10 ग्राम तुल्यांक घुले हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल हो गया। अब ढेर सारे बच्चों को आज फीस जमा करनी है, इसलिए आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।